रोहन हर दिन घर से निकलते ही सबसे पहले अपने पड़ोसियों को नमस्ते करता है। इसके बाद बगल के घर का कुत्ता उस पर झपट पड़ता है, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा स्पॉटलाइट नीचे गिर गया, जिससे रोहन का ध्यान उसकी तरफ गया। रोहन को शक न हो, इसलिए निर्देशक ने रेडियो में झूठा ऐलान किया कि ये हवाई जहाज के खराब होने से गिरे पुर्जे हैं। ऑफिस जाते समय रोहन हमेशा एक जुड़वा भाइयों की जोड़ी से मिलता है। वे उसे पकड़कर दीवार पर धकेल देते हैं। रोहन सोचता है कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वे इस मौके का इस्तेमाल दीवार पर लगे विज्ञापन को दिखाने के लिए कर रहे हैं। रोहन को कस्बे में रोकने के लिए उसका साथी रोज उसके दिमाग में ये बात डालता रहता है कि यह कस्बा दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी जगह है, लेकिन शायद यहाँ बहुत ज्यादा समय बिताने की वजह से रोहन धीरे धीरे बाहरी दुनिया को देखने की चाह रखने लगता है। तो निर्देशक ने उसके बॉस को भेजा, जानबूझकर उसे दूसरे शहर में कॉन्ट्रैक्ट देने का काम सौंपा। लेकिन जब रोहन घाट पर पहुंचा तो वह डर के मारे पीछे हट गया। ये ठीक वैसा ही था जैसा निर्देशक ने सोचा था। असल में बचपन में रोहन का भी सपना था कि वह बाहर की दुनिया देखे। उसने तो अपने पिता को भी नाव से समुद्र पर चलने के लिए साथ खींच लिया था, लेकिन उसे रोकने के लिए निर्देशक ने अचानक एक सीन जोड़ दिया जिसमें उसके पिता समुद्री तूफान में मर जाते हैं। तब से रोहन को समुद्र से डर लगने लगा। एक रात वह अकेले समुद्र किनारे आया, पिता को याद कर रहा था। तभी आसमान से बारिश शुरू हो गई। वह तुरंत भागकर छुप गया, लेकिन उसे अजीब लगा कि बारिश सिर्फ उसके सिर पर हो रही थी, बाकी जगह सूखी थी। यहीं से उसे पहली बार शक हुआ। वह घर लौटा और पत्नी से किसी दूसरे शहर घूमने की बात की, लेकिन पत्नी ने घर का कर्ज चुकाने का बहाना बनाकर उसे मनाने की कोशिश की। इसके बाद जो हुआ उसने तो रोहन का शक और गहरा कर दिया। सड़क पर उसे एक भिखारी मिला जो हूबहू उसके 20 साल पहले मर चुके पिता जैसा दिखता था। रोहन भावुक होकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक कुछ लोग आकर उसके पिता को जबरदस्ती खींच ले गए। रोहन पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ा, लेकिन लगता था जैसे हर कोई उसे रोक रहा हो। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके पिता को बस में चढ़ाकर ले जाया गया और वह नजर से ओझल हो गए। वह ये सब अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन माँ कहती है कि यह उसका भ्रम है। पत्नी से मिलने पर भी वह अक्सर अजीब अजीब विज्ञापन की बातें करती है। रोहन के मन का शक और बढ़ता जाता है। उसे अपनी पहली मोहब्बत की कई बातें याद आती हैं, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाती कि एक आदमी वहां पहुंच जाता है। वह खुद को लड़की का पिता बताता है, कहता है कि लड़की को भ्रम की बीमारी है और रोहन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह कहकर वह लड़की को